अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम उर्दू में पढ़ रहे हैं आप बीती। ये क्वेश्चन सेकंड ईयर का है और आज हम सीखेंगे इसका बोर्ड पैटर्न और ये चीज क्या है। बेटा आप बीती जो है ये ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जो आपने अपने मुशाहदे में दुनिया में देखा है और सुना है। बेटा इस आप बीती को आप लोग फारसी में खुद नवीस्त कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अपनी जिंदगी में आने वाले कुछ वाक़यात हादसात का जिक्र आप जब कर देते हैं तो उसको आप बीती कहते हैं। ये आप पे बीते होते हैं, इस वजह से इन वाक़यात को तहरीर करने का नाम आप बीती है। बेटा इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो चीजें कौन सी हैं, आइए उन पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले उससे मुताला आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास इल्म जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, फिर ही आप कुछ बात जो है वो तहरीर कर सकते हैं। अल्फाज का चुनाव जो है वो बिल्कुल सलीस रखें, सादा रखें और उसके बाद उसको सादगी से तहरीर किया। वाहिद मुतकल्लिम आपने करना है, जब भी आपने बात करनी है सिंगल पर्सन के तौर पे करनी है, इसको जमा में नहीं करना और उसमें ना ज्यादा तवालत हो ना ज्यादा इख्तिसार हो। इससे मुराद क्या है कि उसको इतना ज्यादा तवील ना कर दे कि पढ़ने वाला जो है वो बता जाए और उसको इतना भी मुख्तसर ना करें कि पढ़ने वाला अभी सोच रहा हो कि काश कुछ और लिखा जाता तो मैं पढ़ लेता। तो तिश्नगी जो है वो बाकी ना रखें, मुख्तसर भी ना करें और उसको ज्यादा लंबा भी ना करें। हाँ, इसमें आप में आप कुछ लतीफे चुटकुले या अशार भी दर्ज कर सकते हैं। मेरा बेटा ये चुटकुले लतीफे इंतहाई मुख्तसर होने चाहिए, उनको डिटेल में बयान करने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि जब हमने इतनी चीजें इकट्ठी कर ली और हमें ये भी समझ आ गया कि ये खुदनविस्त कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है और इसी का नाम ही आप बीती है, तो अब पेपर में इसको हल कैसे करना है। बेटा देखें, सबसे पहले उर्दू में खास चीज जो मैं समझाता हूँ वो है फाइंड हाशिया। इसको मार्जिन लाइन भी कहते हैं और ये दोनों तरफ लगा दिया करें। ये देखें दोनों तरफ लगाई, ये समझे आपकी आंसर शीट है। आप बोर्ड का पेपर यहाँ पे हल कर रहे हैं और सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि सवाल जो भी शुरू करें उसको शीट के टॉप से शुरू करें। यहाँ पे या दरमियान में या इससे नीचे वाली 3-4 लाइनों पे हाथ ना करें। आप इसको टॉप से शुरू करते हैं, सवाल का नंबर जरूर दिया करें। सवाल का नंबर कौन सा देना है आपने, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर दर्ज है। अब सवाल का नंबर दिया, फिर आपने उस क्वेश्चन को लिखा कि मैं आप बीती लिख रहा हूँ, वो आपने लिख दी और उसके बाद जो उसने आप बीती दी है मौजूद यानी दिया आपको, फिर आप उसको भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। मसलन हमने यहाँ पे लिखी है एक पुरानी कार की आप बीती, तो ये लिखने के बाद नीचे भी लाइन लगाए या शॉर्ट सा आप कोई डिजाइन बना लें। तो मेरा बेटा 1 2 3 4 ये 4 चीजें आपने मार्कर से लिखनी है और फिर आपने इसको लिखना शुरू कर देना है। और लिखने से पहले आपने कोशिश करनी है कि इस तरह जैसे मैंने लिखा 1 आप 1 लिखेंगे नहीं, ये लिखा हुआ 2 आप 2 लिखेंगे नहीं, बल्कि ये आपको समझाने के लिए था कि ये पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है। पैराग्राफ से मुराद क्या है, इस मार्जिन लाइन से 1 या 1.5 इंच का फासला छोड़ के आपने पहली लाइन को लिखा और उसके बाद आपने इसको मार्जिन लाइन की दूसरी तरफ फुल तक ले गए और वापस जब आए तो फिर भी मार्जिन लाइन के साथ इसको रखेंगे। इस आकृति को लिखने के लिए आपने पैराग्राफ जो बनाना है
वो 8 से 10 लाइनों का होना चाहिए। 8 से 10 लाइनों का होना चाहिए, सतूर का होना चाहिए। और जो ही 8 या 10 लाइनें बन हैं, फिर उर्दू का फुल स्टॉप इसी तरह आप लगाइए और फिर दूसरा पैराग्राफ बनाइए। यानी इस लिहाज से आप जब आप लिखते हैं तो शीट के एक तरफ 2 पैराग्राफ बनेंगे। अब बात ये रह गई पीछे कि इसको टोटल लेंथ कितनी देनी है। टोटल लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, कितना तवील होना चाहिए, कितने सफ़ों में मुश्तमिल होना चाहिए। तो बेटा ये 2 पेजेस पे आ जाना चाहिए। एक पेज की एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर दूसरा पेज इस्तेमाल करेंगे उसकी वन साइड और बैक साइड। तो बेटा ये 2 सफ़ों पे आपका ये आखिरी वाला सवाल है वो हल हो जाना चाहिए। बेटा कोशिश करें इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करें और फिर अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें। सवाल ये वाला आप बेटी का बोर्ड में 10 नंबर का है। मुझे भरपूर उम्मीद है कि मेरे बच्चे 10 में से 10 नंबर बोर्ड से लेंगे। अपने टीचर एम.ए. रज़ा को इजाज़त दीजिए और साथ में हमारा YouTube चैनल उर्दू विद रज़ा उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे नोट्स निखारे उर्दू से भी इस्तेफादा कीजिए। अपने टीचर एम.ए. रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।